अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ओम नमो नारायणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सपने में भगवान दिखना शुरू हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि किन लोगों को भगवान दिखना शुरू होते हैं? जो भगवान में सच्ची आस्था रखते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं। देखिए, अगर आप जीवन में कुछ कार्य कर रहे हैं और जीवन में विश्वास नहीं रखेंगे तो कभी भी सफलता आपके हाथों नहीं लगती है। ऐसे ही जब आप भगवान पे विश्वास करने लगते हैं तो आपको वो शक्तियाँ साथ देने लगती हैं जो भगवान की शक्तियाँ होती हैं। वो शक्तियाँ कोई भी हो सकती हैं, आपके घर के कोई भी देवी देवता भी हो सकते हैं। तो वो शक्तियाँ साथ देने लगती हैं जब आप उन पे विश्वास करने लगते हैं। जैसे एक दोस्त होता है ना, अगर आप दोस्त पे विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही सॉल्व होने लगती हैं, क्योंकि दोस्त आपकी हर कदम पे मदद करने लगते हैं। लेकिन आप उन पे जब विश्वास करेंगे तब, जब विश्वास ही नहीं करते हैं तो फिर कोई आपकी मदद क्यों करेगा। तो जब इंसान विश्वास करने पे मदद करते हैं तो दैवी शक्तियाँ भी करती हैं, वो तो और भी ज़्यादा आपकी मदद करती हैं जब आप उन पे विश्वास करने लगते हैं। देखिए, जो लोग पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा रहते हैं और बहुत ज़्यादा रहने के साथ में उनका जो स्तर होता है वो बढ़ जाता है। तो जिन लोगों का पूजा का स्तर ज़्यादा नहीं बढ़ा तो उनको अपना स्तर इतना बढ़ाना चाहिए कि भगवान उनको स्वप्न में दर्शन देने लगे। जिन भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, आप भोलेनाथ के भक्त हैं, तो भोलेनाथ के दर्शन आपको होने लगे स्वप्न में। आपका स्तर इतना ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए। आपका स्तर बढ़ कैसे सकता है? बढ़ने का बहुत ही साधारण तरीका होता है कि आप उनके मंत्रों का जप करने लगेंगे। जब आप उनके मंत्रों का जप करने लगेंगे तो आप एक ऐसी ऊर्जा को एक्टिवेट करेंगे, आप एक ऐसी एनर्जी को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं कि जो एनर्जी उस शक्ति तक पहुंचने लगती है। आपके आसपास का जो आपका ऑरा होता है उसको आप एक्टिवेट कर लेते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आपसे जो एनर्जी निकलती है, आपसे जो ऊर्जा निकलती है उस मंत्र की, वो एक कम्युनिकेशन का साधन बन जाती है आपसे आपके देवता के प्रति। यानी देवता और आपसे कम्युनिकेशन होने लगता है कि आप मंत्र जप कर रहे हैं, वो उन तक पहुंचने लगता है। जब उन तक पहुंचने लगता है तो वो प्रत्यक्ष तो आपको दर्शन दे नहीं सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि भक्ति के मार्ग में आप इतना आगे नहीं बढ़ पाते हैं कि आप उनको सहन कर पाएँ, उनके तेज को सहन कर पाएँ। सोचिए, आप भोलेनाथ के भक्त हैं और एकदम से भोलेनाथ आपके सामने आके प्रकट हो जाए विकराल रूप लेके। लंबी लंबी जटाएं, उनके जटाओं से गंगा बह रही है और हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, और आपके सामने प्रकट हो जाए नीले शरीर में, तो कैसी आपकी हालत होगी? क्या आपकी मानसिक दशा होगी? आप खुद सोचिए। तो मतलब इतना आसान नहीं होता है किसी भी शक्ति को एकदम से प्रत्यक्ष सामने देखना। कोई पीछे से पकड़ के एकदम से चिल्ला देता है तो हम डर जाते हैं। कोई शक्ति एकदम से आपके सामने आ जाएगी, क्या आपकी हालत होगी? तो दैवी शक्तियाँ ऐसे किसी के पास में नहीं आती हैं। दैवी शक्तियाँ संकेतों के माध्यम से, आभास के माध्यम से आपको अपना अनुभव कराती रहती हैं। उसी में से एक संकेत होता है स्वप्न। स्वप्न के माध्यम से वो आपके पास में आना शुरू कर देते हैं, और ख़ासकर एक ऐसा स्वप्न जो सुबह सुबह आए, देवी देवताओं का या आपके इष्ट देव का या आपके कुल देवी देवता का ऐसा स्वप्न जो सुबह सुबह आए, सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में वो स्वप्न आए और आप उस स्वप्न को देख के उठ जाएं। बहुत अच्छा संकेत होता है कि भगवान आपसे जुड़े हुए हैं। भगवान आपसे जुड़े हैं और आपको संकेत दे रहे हैं कि हाँ, उठ जाओ और पूजा में अपना समय व्यतीत करो। ये समय सोने का नहीं है, ये समय है ध्यान करने का, भगवान का ध्यान करने का, हमसे जुड़ने का। तो ये संकेत मिलने लगते हैं आपको जब आप भगवान से जुड़ने लगते हैं, जब आप जप से जुड़ने लगते हैं। और भगवान से जुड़ने का एक दूसरा तरीका है ध्यान। जैसे मंत्र जप कर लेते हैं या पूजा कर लेते हैं तो वहीं पे बैठे रहिए, पूजा स्थल पे ही आसन पे बैठे रहिए, आँख बंद कर लीजिए, और जहाँ पे महिलाएं बिंदी लगाती हैं वो आज्ञा चक्र होता है, वहीं पे ध्यान लगाइए। जो भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, उन्हीं देवी देवताओं को आपको जस्ट इमेजिन करना है वहाँ पे। मंत्र अगर बोलते हैं तो मंत्र को इमेजिन करना है। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप ऐसा इमेजिन करिए कि आपके वहाँ पे ओम दिख रहा है आपको। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए।
आपको बाहर की आवाज़ें धीरे धीरे करते करते सुनना बंद हो जाएंगी। जैसे ही आप मन में ओम बोलेंगे, ओम बोलते ही अंदर के जितने भी गलत विचार होंगे धीरे धीरे करके ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और आप भगवान से जुड़ना शुरू हो जाएंगे, उन शक्तियों से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही उनसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे तो भगवान आपको दर्शन देने लगेंगे स्वप्न के माध्यम से। अब स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं तो उसके दो मायने होते हैं, दो संकेत होते हैं। पहला संकेत ये होता है कि आप उनकी पूजा करते हैं, वो आपके इष्ट देव हैं, इसलिए वो आपको स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं, वो आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं, वो आपसे प्रसन्न हैं और उनकी कोई ना कोई सूक्ष्म शक्ति आपके साथ अवश्य रहती है, ये संकेत होता है। दूसरा संकेत ये रहता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन पूजा पाठ ज़्यादा नहीं करते। पिछले जन्म में उन्होंने बहुत पूजा पाठ की होती है, बहुत अच्छे तपस्वी रहे होते हैं, बहुत अच्छा मंत्र जप किया होता है, किया हुआ कोई भी जप आपका व्यर्थ नहीं जाता है, वो कैरी ऑन होता रहता है क्योंकि वो आपकी आत्मा से जुड़ा होता है। तो जब भी आप जन्म लेते हैं अगला और उस समय पूजा नहीं कर रहे होते तो वो दैवी शक्तियाँ जिनके आपने जप किए होते वो आपको कहीं ना कहीं वो चाहती हैं कि आप उनसे फिर से जुड़े, इसलिए उनके स्वप्न आपको आना शुरू हो जाते हैं। किसी भी देवी देवता के, ऐसे देवी देवता के स्वप्न आना शुरू हो जाए जिन्हें आप कभी पूजते ना हो, जिन्हें आप कभी प्रसाद ना चढ़ाते हो, भोग ना चढ़ाते हो, आपके मंदिर में ना हो, इसका अर्थ ये होता है कि वो आपसे जुड़ना चाहते हैं। दूसरा संकेत ये रहता है, वो शक्तियाँ चाहती हैं कि आप उनकी पूजा करें, वो शक्तियाँ चाहती हैं कि आप उनके मंत्र जपें, आप उनसे जुड़ जाएं। और जैसे ही आप उनसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे वैसे ही आपकी ऊर्जा बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपका तपोबल बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ होने लगेगा आपके साथ में। और स्वप्न के माध्यम से जब आप कोई देवी देवता आपको जुड़ता है या आपको कोई मंत्र देता है तो वो गुरु मंत्र के बराबर भी हो जाता है, वो मंत्र आपका गुरु मंत्र के बराबर हो जाता है। क्योंकि स्वप्न के माध्यम से अगर किसी सात्विक मंत्र को आप प्राप्त करते हैं, भोलेनाथ का कोई मंत्र है या माँ दुर्गा का कोई मंत्र है या श्री कृष्ण भगवान का कोई मंत्र है या किसी भी देवी देवता का अगर मंत्र आपको मिलता है तो बहुत ही शुभ होता है, वो गुरु मंत्र जैसा होता है और बहुत तेज़ी से कार्य करता है, उसकी ऊर्जा बहुत तेज़ी से बढ़ती है। आशा ही जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।